नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा ही खुशहाल राज्य था, जिसमें एक राजा और रानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दोनों बहुत ही दुखी थे। एक दिन रानी राजमहल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी सूर्य की एक चमकीली किरण वहां पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। मेंढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक सुंदर बच्ची को जन्म देगी। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया और उस मेंढक की भविष्यवाणी सच साबित हुई। 1 वर्ष के भीतर रानी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची बहुत ही सुंदर थी। उसके मुख पर सूर्य की किरणों के समान चमक थी। राजा रानी छोटी सी राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसका नाम रोजा मांड रखा। रोजा मांड के जन्म की खुशी में राजमहल में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की संपूर्ण प्रजा आमंत्रित थी। सुनहरे वन में रहने वाली परियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया था। सुनहरे वन में 13 परियां रहती थी, लेकिन राजा रानी से एक गलती हो गई। उन्होंने जल्दबाजी में 12 परियों को तो आमंत्रण दे दिया, परंतु 13वीं परी को बुलाना भूल गए। राजभोज बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। वहां उपस्थित लोगों ने रोजा मांड को ढेरों उपहार और आशीर्वाद दिए। जब परियों की बारी आई, तो उन्होंने जादू से न सिर्फ रोजा मांड को अनमोल उपहार दिए, बल्कि कई जादुई आशीर्वाद भी दिए। किसी ने बुद्धिमत्ता का, किसी ने सुंदरता का, किसी ने दयालुता का, तो किसी ने धन का आशीर्वाद दिया। यह सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा। अंत में जब 12वीं परी की बारी आई, तो उसके आशीर्वाद देने के पहले ही वह 13वीं परी वहां पर आ गई। 13वीं परी राजा रानी द्वारा उसे राजभोज में आमंत्रित न किए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने रोजा मांड को ये श्राप दे दिया कि 16वें जन्मदिन पर रोजा मांड की उंगली में एक सुई चुभेगी और वो मर जाएगी। ऐसा कहकर वह 13वीं परी वहां से चली गई। 13वीं परी के इस श्राप को सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हो गए। राजा और रानी ने परियों से इसे समाप्त करने का निवेदन किया, लेकिन परियों ने उन्हें बताया कि 13वीं परी का दिया गया श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। ये सुनकर वे और ज्यादा दुखी हो गए। तब वह 12वीं परी सामने आई, जिसका आशीर्वाद देना अभी बाकी था। उसने राजा से कहा, ये तो सत्य है महाराज कि 13वीं परी के श्राप को मैं समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन अपने आशीर्वाद से उसके असर को कम अवश्य कर सकती हूँ। उसने रोजा मांड को आशीर्वाद दिया कि 16वें जन्मदिन पर वह सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने 12वीं परी को धन्यवाद दिया, लेकिन रानी अभी भी उदास थी। उसने परी से कहा, मेरी इच्छा है कि मैं रोजा मांड का विवाह किसी सुंदर और वीर राजकुमार के साथ होते हुए देखूं। लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि जब 100 वर्षों के बाद रोजा मांड अपनी नींद से जागेगी, तब तक हम लोग तो मर चुके होंगे। रानी की बात सुनकर 12वीं परी ने कहा, रोजा मांड के सोने के कुछ देर बाद आप दोनों के साथ साथ राज्य की सारी प्रजा और पशु पक्षी भी सो जाएंगे। वे तब तक सोते रहेंगे जब तक रोजा मांड सोती रहेगी। रोजा मांड की नींद तभी खुलेगी जब एक सुंदर और सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसका हाथ पकड़कर उसे नींद से जगाएगा। इसके बाद सभी परियां वहां से चली गई।
12वीं परी के आशीर्वाद से राजा और रानी को कुछ राहत तो अवश्य मिली, लेकिन अब भी वे रोजा मांड के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सैनिकों से कहकर राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दिए, ताकि रोजा मांड उस दुष्ट परी के श्राप के प्रभाव से बच सके। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रोजा मांड बड़ी होने लगी। वह सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी, ठीक वैसे ही जैसे परियों ने आशीर्वाद दिया था। राज्य के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। आखिरकार रोजा मांड का 16वां जन्मदिन आ गया। उस दिन पूरे राजमहल को सजाया गया और एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। शाम तक कोई अनहोनी नहीं हुई। बस रानी के पिता का पत्र आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। राजा और रानी अपनी विश्वास पात्र दासी डायना को रोजा मांड का ध्यान रखने की हिदायत देकर रानी के पिता को देखने उनके राज्य चले गए। शाम का समय था। डायना रसोई में काम कर रही थी। डायना को व्यस्त देख रोजा मांड राजमहल के बगीचे में आ गई और खेलने लगी। खेलते खेलते उसकी नजर एक फूल पर बैठी बहुत ही सुंदर सुनहरी तितली पर पड़ी। उस तितली को देखकर वह मोहित हो गई और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। तितली उड़ती जा रही थी और रोजा मांड उसके पीछे पीछे भागी चली जा रही थी। अंत में वह तितली एक पुरानी ऊंची मीनार में घुस गई। रोजा मांड भी उसके पीछे उस मीनार के अंदर चली गई। उस मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थी। तितली का पीछा करते करते रोजा मांड सीढ़ियां चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते वह मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गई। वहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उस कमरे में प्रवेश करने पर उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही है। रोजा मांड ने अपने जीवन में कभी चरखा नहीं देखा था। उसने जिज्ञासावश बूढ़ी औरत से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं चरखे पर सूत काट रही हूं। बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट परी थी। उसने जानबूझकर रोजा मांड को चरखा चलाने के लिए उकसाया। रोजा मांड ने भी उत्सुकतावश उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने चरखा चलाया, एक नुकीली सुई उसकी उंगली में आ घुसी। रोजा मांड वहीं गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। उधर जब राजा और रानी राजमहल वापस लौटे तो उन्होंने डायना से रोजा मांड के बारे में पूछा। डायना उनको कोई उत्तर नहीं दे पाई। राजा ने सभी सैनिकों को रोजा मांड को खोजने का आदेश दे दिया। वे स्वयं भी रोजा मांड को खोजने लगे। पूरे महल की छानबीन की गई, लेकिन रोजा मांड कहीं नहीं मिली। महल के बाहर उसे खोजते खोजते वे लोग उस पुरानी मीनार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने रोजा मांड को चरखे के पास सोते हुए पाया। वे समझ गए कि दुष्ट परी का श्राप पूरा हो गया है। रानी दुख के मारे जोर जोर से रोने लगी। राजा ने रानी को समझाया कि कुछ देर में हम सब भी सो जाएंगे, इसलिए अभी रोजा मांड को महल लेकर चलते हैं और इसे उस दिन के लिए तैयार करते हैं जब कोई सुंदर सा राजकुमार इसे नींद से जगाने के लिए आएगा। रोजा मांड को राजमहल में ले जाया गया। वहां उसे तैयार करके एक खूबसूरत बिस्तर पर लिटा दिया गया। वह सोती हुई भी बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद राजा रानी, सैनिक, दरबारी, राज्य की संपूर्ण प्रजा और पशु पक्षी जहां पर जैसे बैठे थे, वे सब भी वैसे के वैसे वहीं सो गए। उनके सोने के कुछ बाद राज्य के ऊपर घनघोर काले बादल छा गए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। राज्य के चारों ओर घनी कंटीली जंगली झाड़ियां उगाई
और वह राज्य उन झाड़ियों के पीछे छुप गया। समय बीतता चला गया और कंटीली झाड़ियों के पीछे छुपा राज्य अतीत का हिस्सा बन गया। लेकिन उस सोए हुए राज्य और सुंदर राजकुमारी रोजा मांड की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार रोजा मांड को पाने की आशा में उस सोए हुए राज्य को ढूंढने जाते, लेकिन उन कंटीली मजबूत झाड़ियों को पार करने में सफल नहीं हो पाते। अपने इसी प्रयास में कई राजकुमार कंटीली झाड़ियों में फंसकर मर गए। धीरे धीरे राजकुमारों ने मौत के डर से वहां जाना छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद एक दिन इवान नाम के राजकुमार ने जब सोती हुई राजकुमारी की कहानी सुनी, तो वह मन ही मन उससे प्रेम कर बैठा। उसने उस राज्य का पता लगाने का निश्चय किया। वह रोजा मांड को नींद से जगाना चाहता था और उस राज्य की खुशहाली फिर से वापस लाना चाहता था। लेकिन जब राजकुमार इवान के पिता को यह पता चला, तो उन्होंने वहां जाने के खतरे को देखते हुए उसे रोकने का प्रयास किया। लेकिन इवान नहीं माना और उस राज्य को खोजने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस राज्य के सामने पहुंचा। उस दिन रोजा मांड को सोए हुए पूरे 100 साल हो चुके थे। राजकुमार ने राज्य के चारों ओर कटीली झाड़ियों का जाल देखा, पर वह उन्हें देखकर घबराया नहीं। उसने तलवार से सारी झाड़ियां काट दी और राज्य में घुसने का रास्ता बना लिया। इसके बाद वह आसानी से राज्य के अंदर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि जो जहां है वह वैसे ही सोया पड़ा है। राजमहल के द्वार पर उसने दरबानों को भी सोते हुए पाया। महल के अंदर राजदरबार में पहुंचने पर उसने राजा रानी और दरबारियों को भी सोते हुए पाया। वह महल में घूमता रहा और अंत में उस कमरे में पहुंचा जहां रोजा मांड सोई हुई थी। जब राजकुमार इवान ने रोजा मांड को देखा, तो बस देखता ही रह गया। उसके मन में रोजा मांड के बारे में सुनकर जो प्रेम का बीज फूटा था, वह और भी गहरा हो गया। उसने रोजा मांड के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। उसके ऐसा करते ही दुष्ट परी का श्राप टूट गया और रोजा मांड नींद से बाहर आ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वह समझ गई कि ये वही सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है। राजकुमार इवान ने रोजा मांड के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे रोजा मांड ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों कमरे से बाहर निकलकर राज दरबार पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राजा रानी और सभी दरबारी नींद से जाग चुके थे। उन्होंने रोजा मांड और राजकुमार इवान का स्वागत किया। राजा रानी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने 2 दिन के बाद रोजा मांड और राजकुमार इवान के विवाह की घोषणा कर दी। दूसरे दिन रानी और रोजा मांड महल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता को धन्यवाद दे रहे थे। तभी अचानक सूर्य से एक आग का गोला निकला और दूर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जा गिरा। उसमें दुष्ट परी रहती थी। झोपड़ी के साथ वह दुष्ट परी भी उसमें जलकर मर गई। फिर उस आग में से एक सुनहरी तितली निकली और वह रानी और रोजा मांड के पास पहुंची। वहां वह सरोवर किनारे रखे एक पत्थर पर बैठ गई और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। रानी ने जब मेंढक को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही मेंढक था जिसने रोजा मांड के जन्म की भविष्यवाणी की थी। उस मेंढक ने रोजा मांड को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। 2 दिन बाद रोजा मांड और राजकुमार इवान का विवाह हो गया और वे खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।